नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके बिहानीज। मैं हूं राजेश। इस वक्त सरैया प्रखंड के अमैठा पंचायत में क्षेत्र संख्या 26 में है। आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो कि धरातल पर काम नहीं करते हैं, जमीनी स्तर से काम नहीं करते हैं। कुछ वैसे प्रतिनिधि होते हैं जो कि गरीबों को लेकर चलते हैं, गरीबों का मसीहा बने हुए रहते हैं। आज हमारे साथ एक वैसे ही नवयुवक कार्यकर्ता और समाज सेवी है जो कि समिति के रूप में उभरे हैं और क्षेत्र संख्या 26 से ये उम्मीदवार भी है, भावी प्रत्याशी भी है और ये जो है गरीबों का मसीहा है। इन्होंने हर सुख दुख में गरीबों का मदद करते आ रहे हैं और हर पूजा पाठ हो या कोई घटना हो उसमें 24 आवर गरीबों के साथ ये मिलजुल के रहना चाहते हैं और रह रहे हैं। नवयुवक को अभी समाज में ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपके तरफ से और आपके माध्यम से हम अपने जनता जनार्दन को भी एक बार नमस्कार कह देना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप समाज में आए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि कुछ समाज आपको लाए हैं समाज में इलेक्शन लड़वाने के लिए और समिति के रूप में आपको समाज खड़ा कराने के लिए प्रयास में है। क्या आपका प्लानिंग है और क्या मोटो है कि आप समाज के बीच आ गए? सर, हमारा ऐसा कोई भी पहले से प्लान था नहीं कि हमको चुनाव लड़ना है। हमारे घर परिवार में भी पहले से कभी कोई ऐसे हमारा चुनावी जो बैकग्राउंड है कोई था नहीं। लेकिन समाज में ही बहुत सारे हमारे जो प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग हैं और समाज के जो अच्छे लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें कहा कि तुमको आगे आना पड़ेगा, तुमको हमारे लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनका फल जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए तुम सामने से खड़े होके आओ, हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। और यही बोल के सब लोग हमको सामने से इस चीज़ में भेजें और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बोलने पे, उन्हीं के हर तरह से समर्थन के साथ हम इस चीज़ में आगे आए हैं। और हमसे जो बन पड़ेगा सर, जहाँ तक बन पड़ेगा वो सारी चीज़ें करके हम जनता को कोशिश करेंगे कि अपने काम से, अपने व्यवहार से खुश कर सकें। अभी तक तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इलेक्शन के समय में ही टपक जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। लेकिन आपके प्रति जो समाज का जागरूकता देखने को मिल रहा है, जो कि समाज ही बोल रहा है कि आप इलेक्शन लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के बीच आप रहते हैं। जी सर, मेरा कोशिश हमेशा रहा है कि लोगों से लोगों को जोड़े, लोगों से लोगों को जोड़ के और किसी भी तरह का समाज में गंदगी या भ्रांति न फैला के लोगों से जुड़े रहें। और उन्हीं लोगों के कहने पे कि आप लड़िए, आप हमारे साथ आइए, हमारे बीच का कोई अपना आदमी जो हमारा दुख दर्द समझे वैसा कोई आदमी सामने से आए, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से खड़े रहेंगे। और उन्हीं लोगों के कहने पे हम इस चीज़ में आए हैं। नहीं तो हम पहले से जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद जहां भी हमसे हो पाई यथासंभव हमने किया। लेकिन कभी भी चुनाव लड़ने की कोई बातचीत हमारे बीच में नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ सब लोगों के कहने पे हमने सबका इज्जत मान कदर रखा। उन्होंने कहा आप लड़िए, हमारी आवाज़ बन के जनता के सामने आइए और हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। आप नवयुवक हैं, आप कुछ बिजनेस भी कर सकते थे, पढ़ाई आपका अच्छा खासा है, तो आपको समाज के बीच में आने का क्या मतलब था? उसका मोटो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सर, हमारे जो घर में सरकारी नौकरी का चलन है, हमारे घर में बाबा जी हमारे जो थे पड़बाबा थे, मेरे पापा जो हैं सब लोग सरकारी जॉब में हैं और सब लोग सब तरह से समृद्ध हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा सवाल उठता था कि हमने अपने गांव को क्या दिया, हमने अपने समाज को क्या दिया। हम अच्छे कंडीशन में हैं, हम अच्छे सुख सुविधा में ज़िंदगी भोग रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से ही लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में 3 वक्त का खाना नहीं, किसी को उचित व्यवस्था उपचार नहीं मिल पा रहा है, घर में कोई बड़ बीमारी, तो हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं? तो जैसे कि हम लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वहाँ से आके कभी कभी किसी का मदद कर दिए, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला था। लोगों ने हमसे एक सवाल पूछा हमेशा कि आप क्या कर रहे हैं समाज के लिए? इस समाज में आप जन्मे हैं, ये समाज वहीं का वहीं है, आप बढ़ते जा रहे हैं, तो इस समाज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो हमारे जो घर में बाकी लोग जो नौकरी में हैं, उन लोगों ने कहा कि तुम अब समाज के लिए जियो, अब तुम समाज के लिए जहाँ से जो हो सकता है यथासंभव कोशिश करो। जीत हार ऊपर में भोले बाबा के आशीर्वाद से होगा, लेकिन हमारे कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हम इलेक्शन जीते या हारे, हम जैसे हैं हम उसी तरह से समाज के लिए खड़े रहेंगे। वही इज्जत मान कदर और मदद हम करेंगे जो हमसे संभव हो पाएगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपके क्षेत्र के अभी समिति सदस्य कौन है?
हमारे समिति के से ये जो अभी जो चुने गए हुए हैं वो है धर्मेंद्र गिरी। धर्मेंद्र गिरी है। तो जायज है कि उनसे लोग नाखुश हैं। सवाल यही है, देखिए समिति सदस्य वर्तमान में है भी, लेकिन समाज के लोग ही आपको चुन करके समाज में लाए हैं जी। तो कहीं न कहीं इनका कार्यकाल में कमियां होगी, या कोई वो योजना हो या मनरेगा उसमें कुछ कमियां होगी। सर हम सीधा सा एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जब से ये जो पिछले 2 टर्म से, पिछले 2 काल से धर्मेंद्र गिरी जी यहाँ के समिति हैं, लोगों ने इनको चुना, इन पर विश्वास दिखाया, इन पर लोगों ने विश्वास दिखाया, भरोसा जताया, तभी कोई 2 बार चुने गए। लेकिन ये उस भरोसे पे कायम नहीं हुए, उस भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। जिन लोगों ने इनको इतना प्रोत्साहन दिया, समर्थन दिया, हर एक चीज़ किया, उनके लिए खड़े नहीं उतरे। कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश था, नाराज़गी थी, तो जनता ने हमें इस चीज़ के लिए चुना कि आप हमारे तरफ से हमारी आवाज़ बन के उठिए। जो ज़रूरतमंद थे उन्हें फ़ायदा नहीं मिला, और जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको पूरा फ़ायदा मिला। जिनके घर में 6 जूते थे उनको 7वां जूता मिला, लेकिन जिनके पैर नंगे थे, जिनके पैरों में छाले पड़े थे, उनको एक चप्पल भी नहीं पूछा गया। ये सबसे बड़ी गलती हुई है, जिसको ठीक करने का काम हम करेंगे। सवाल यहाँ लास्ट सवाल है, आपके क्षेत्र संख्या 26 से जो वर्तमान धर्मेंद्र गिरी जो समिति सदस्य हैं, और आप वही समाज के लोग आपको यहाँ पे क्षेत्र में लाए हैं जी, खड़ा करवाए हैं, तो सवाल यही है कि जनता अगर आपको समर्थन देती है, अगर आपको वोट देती है 2026 में, तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिहार की जो राजनीति है उसको बड़ा एक अलग नाम दिया जाता है भारत के ये में चर्चा विषय में। उसमें कहा जाता है ये चीज़ कि बिहार में जो चुनाव होता है वो जाति विशेष तरीके से होता है, कि जो खड़े हुए हैं उनको उनके जाति का समर्थन पूरी तरह से मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ चलती है। हमको भी जब हम इलेक्शन लड़ने की जब बात हमारे सामने आई तो सब लोगों ने कहा बाकी आपको ये जाति विशेष है उनसे आपको समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमने देखी और जिसके लिए हमारा मन प्रोत्साहित हुआ वो ये था कि हमको हर जाति विशेष से समर्थन मिला। हर जाति विशेष में हमको वही प्यार मिला, क्योंकि इंसान हर जाति विशेष में है। और हम ये कहना चाहेंगे इस चीज़ का मान कदर रखते हुए सभी लोगों के समर्थन पर अगर हम जीत जाते हैं तो हम जीत जाते हैं तो उन हर एक आदमी को जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें समर्थन दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, हम सबका मान कदर रखेंगे, सबकी प्रतिष्ठा को रखेंगे और सब लोगों को उचित मदद जरूर देंगे। हमको पता भी होगा कि जो फला इंसान है उन्होंने हमें मदद नहीं किया था, चाहे उनको हम पे भरोसा नहीं हो पाया, तो हम जरूर उनका भी वही मदद करेंगे जो बाकी लोगों का करेंगे। और अगर किसी वजह से हम हार भी जाते हैं तो हम किसी जनता में कमी न देखें, हम अपने अंदर देखेंगे कि शायद जनता को हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नज़र आई होगी, कहीं विश्वास में कोई कमी नज़र आया होगा, जिसके वजह से ये हुआ। हम उस चीज़ को भी स्वीकार करेंगे और उस पर भी दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा खड़े होंगे और दोबारा उस पर काम करेंगे। इस तरह से भी अमैठा पंचायत में समाजसेवी नवयुवक हैं जो कि आप देख सकते हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का इनको पूरा समर्थन चैनल के माध्यम से हम अपने जनता से एक बात कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक जिनको भी चुना, जिनको भी समर्थन दिया हर एक चीज़ के लिए, और वो आपके किसी चीज़ों पे कायम खड़े उतरे हैं नहीं उतरे हैं हमें नहीं पता, ये हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। हम आपको यही एक चीज़ कहना चाहेंगे, दारू, पैसा, भेदभाव और अलगाववाद का सोच को हटा के हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे और आपके हर एक उम्मीद पे खड़ा उतरने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने समाज में जो गंदगी फैली हुई है उसको हटाने के लिए एक बार दिल से आप वोट करें। अगर आपको हम पर विश्वास होता है तभी हमको वोट दें, अगर हम पर विश्वास नहीं होता हमारे काम को आप देखें, अगर आपको हमारे काम पर विश्वास और हमारा नियत है उस पर विश्वास अगर आपको हो तभी हमें वोट दीजिए। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगर हम आपके विश्वास पे और आपके जो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे तो हम दोबारा कभी भी आपको अपना शक्ल नहीं दिखाएंगे। नमस्कार। मेरा परिचय है, मेरा नाम है सौरभ सुमन, हम सिरकुहिया गांव के निवासी हैं। अर्जुन सिंह मेरे पिताजी और संतोष सिंह मेरे चाचा जी हैं, और हम सभी लोगों के आशीर्वाद से इस चीज़ में समिति के लिए ये क्षेत्र संख्या 26 से अपना उम्मीदवारी कायम रख रहे हैं। अब आप लोगों के आशीर्वाद पे और आप लोगों के प्यार और भरोसे पे सब कुछ निर्भर करता है।